अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हवेली कोहोटा से। साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का LA 17 हवेली मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी आमिर नजीर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मुंतकली के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि पहली गाड़ी के बदले 3 नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फराहम की गई हैं। इस बारे में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। दूर रफ्तार दारागुम के अंदर भी जा सकती हैं, जिनकी कैपेसिटी जो है ना वो पहली गाड़ी से भी ज़्यादा है। और जो पहली गाड़ी है वो उसका हुजम ज़्यादा है, इसलिए जो है ना वो हमारे जो तंग बाज़ार हैं उनके अंदर वो फायर फाइटिंग नहीं कर सकती है। और पिछले दिनों में भी जो वाक़ा यहाँ पे हुआ है उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि वो गाड़ी जो है ना वो उस तरह ऑपरेट नहीं कर सकी है। तो इसलिए ये अदारों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को अपडेट करे। जो वेल इक्विप्ड और अच्छी जो हाई टेक्नोलॉजी की जो गाड़ियां हैं आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह जिला। रुख करते हैं शोरकोट का। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस बेट 20 शोरकोट की CPO तनवीर न्याजी ने धुंध का मौसम शुरू होते ही बेट के अफसरान के साथ ऑपरेशनल मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसाफिरों के जानो माल का तहफ्फुज हमारी अवलीन तरजीह है और बुनियादी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अफसरान पर जोर देते हुए कहा कि ड्यूटी को नेकी समझकर करें, क्योंकि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानियत को बचा लिया। CPO बेट 20 चोरकोट तनवीर न्याजी ने अफसरान को धुंध की सूरत में मोटरवे की बंदिश के दौरान मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत पहुंचाने के लिए टूल प्लाजा जात पर मौजूद तमाम वसाइल मुसाफिरों के लिए मुहैया करने का भी हुक्म दिया। उनका मजीद कहना है कि खुश इखलाकी मोटरवे पुलिस का बुनियादी फर्ज है और हम हर सूरत इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे चीफ रिपोर्टर शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद में माह दिसंबर में सर्कल पुलिस 140 मुकदमात का अंदाज हुआ। 64 मुल्जिमान को पाबंदे सलासल किया गया। माह दिसंबर में 19 इश्तिहारी मुजरिमान और 18 अदालती मफरूर गिरफ्तार कर लिए। मिंचनाबाद सर्कल पुलिस ने भारी मिकदार में मंशियात बरामदगी की। मुल्जिमान से 508 लीटर शराब, 6 चालू भट्टियां बरामद की, 2 किलो चर्स, 18 किलो हेरोइन पकड़ ली गई। 15 मुकदमात में मुलव्विस 39,07,002 रुपए कामिल माल मसरूका बरामद किया। 10 मुल्जिमान से नाजायज असला बरामद हुआ। सर्कल पुलिस ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। माह दिसंबर में सर्कल पुलिस 140 मुकदमात का अंदाज हुआ। 64 मुल्जिमान को पाबंदे सलासल किया गया। माह दिसंबर में 19 इश्तिहारी मुजरिमान और 18 अदालती मफरूर गिरफ्तार हुए। सर्कल पुलिस ने भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। 32 मुल्जिमान से 508 लीटर शराब, 6 चालू भट्टियां बरामद करके 2 किलो चर्स, 18 किलो हेरोइन पकड़ ली। मुकदमात में मुल्जिमान 15 से जायद 39,07,002 रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आप तमाम लोगों का जो यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे। इस दावत देने का मकसद ये है कि जो मिंचनाबाद पुलिस ने रवां माह दिसंबर के महीने में जो कारकर्दगी की है उससे आप लोग और आपके तवस्सुत से अवाम को आगाह किया जाए। गुज़श्ता माह में मुख्तलिफ मुल्ज़िमान जो मुख्तलिफ जराइम में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा गया। सारी टीम मिंचनाबाद पुलिस की, जिसमें मिंचनाबाद थाने के SHO और उनकी टीम, मैकलोडगंज, मंडी सादिकगंज, घमंडपुर, इन तमाम ने बड़ी मेहनत करके मुख्तलिफ जराइम में इन्वॉल्व मुख्तलिफ मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और उनसे मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बरामद की, जिनकी डिटेल्स जो है वो आपको शेयर की जाएगी प्रेस रिलीज में। जी हाँ, इसमें तकरीबन 39 लाख की जो है वो रिकवरी की गई है और मंशियात और में मुलविस जो लोग थे उनको अरेस्ट किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मिक़दार में 2 किलो 18 किलो और उनसे जो बाकी तादाद लीटर में शराब जो है वो रिकवर की गई है। चलान कर दिया गया। जी 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 जी। तो जो 18 किलो जो पकड़ी गई मंशियात वो किस थाने के हदूद में है? वो मंडी सादिकगंज जी। अच्छा सर, ये एक और क्वेश्चन है, ये पिछले दिनों एक वैगनआर का मामला चल रहा था, वो जो बंदा ले गया उसका सर क्या है? उसमें जो मुल्ज़िमान मेन है वो ट्रेस कर लिए गए हैं
ان کے ایک جو ملزم ہے وہ گرفتار ہے اور باقی جو اس کے ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ٹیم بنائی گئی ہے اور ان کے لیے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سندھ سے۔ پنجاب بارڈر ابرو سے جلسہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس بمقام مدرسہ عربیہ قاسم العلوم حمادیہ رناوتی روڈ اباڑو میں منعقد ہوا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور مقررین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تفصیل سے گفتگو کی۔ جلسہ مولانا نعیم اللہ خان اور مولانا نور محمد لولائی صاحب وادی مہران مشہور معروف نعتخواں محترم امداد اللہ اور مولانا عبدالعزیز مولانا محمد اسحاق لغاری نے خطاب کیا۔ حافظ محمد اکبر خان، تحصیل رپورٹر آن نیوز اباڑو۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں شکارپور کی جانب۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ہندو جنرل پنچایت کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی گھنٹہ گھر چوک سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی ہندو پنچایت کے صدر مکھی گوپال داس کی سربراہی میں نکالی گئی۔ ریلی میں پاک فوج زندہ باد کے فرق شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ ریلی میں شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے درج کیے ہوئے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس متعلقہ پر ہندو پنچایت کے صدر مکھی گوپال داس کا کہنا تھا کہ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ پاکستانی فوج نے سرحد کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی قربانیاں دے کر ملک میں امن قائم کیا ہے۔ ہمارے جسم میں پاکستان کا خون دوڑتا ہے اور ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ پاک سرزمین نے ہمیں مذہبی آزادی اور شناخت دی ہے۔ رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا۔ سی ٹی او گجرانوالہ میاں سہیل فاضل کے بڑے بھائی ایڈوکیٹ میاں مستنصر فاضل حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے اور ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر ہمارے نمائندے آن نیوز بشیر باجوہ قبرستان میں موجود ہیں۔ جی بشیر باجوہ، آگاہ کیجیے گا کہ کیا اپڈیٹ ہیں تدفین کے حوالے سے؟ گجرانوالہ کے مشہور اور معروف شخصیت سی ٹی او گجرانوالہ میاں سہیل فاضل کے بڑے بھائی ایڈوکیٹ میاں مستنصر فاضل انتقال کر گئے۔ مرحوم شہر کی ہر دل عزیز شخصیت ہونے اور اس کے علاوہ اپنے پیشہ وکالت میں بڑی مقبولیت حاصل رکھتے تھے۔ گزشتہ رات حرکت قلب بند ہونے سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم 3 مہینے سے دل کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج بروز ہفتہ ادا کر دی گئی، جس میں وکلاء، سول سوسائٹی، سیاسی و سماجی کارکنان اور ٹریفک پولیس سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد نے نماز جنازہ مدینہ کالونی والے قبرستان میں ادا کی۔ نمازیوں کی تعداد کثیر ہونے کی وجہ سے کئی حضرات نماز ادا نہ کر سکے۔ تدفین کے عمل میں علماء نے رکعت آمیز دعا کی، جس میں موجود سوگواران کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آخر میں ایس پی ٹریفک میاں سہیل فاضل نے اپنے بڑے بھائی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا کر فاتحہ خوانی کی۔ جی خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے نمائندے شجاع الدین گجر کی اس رپورٹ کے مطابق آج مورخہ 25 دسمبر 2021 کو ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے ڈی پی او محمد ظفر گزار اور فادر عامر عظیم کے ہمراہ کرسمس کے موقع پر چرچ آف پاکستان میں کیک کاٹا۔ ڈپٹی کمشنر نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی خوشحالی میں اقلیتوں کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اقلیتوں کی مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ڈی پی او محمد ظفر گزار نے کہا کہ امن و امان کے قیام میں اقلیتی برادری کا کردار مثالی ہے۔ انہوں نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی۔ سیکیورٹی کے فل پروف تھے۔ گرجا گھر خوبصورت رنگ برنگی جھنڈیوں اور غباروں سے سجایا گیا اور مختلف بینرز بھی آویزاں تھے۔ تقریب کا اختتام دعائیہ کلمات سے کیا گیا۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں عارف والا کی جانب۔ عارف والا کی صحافت کے ماتھے کا جھومر جناب لطیف الرحمان گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے ساتھ خوشگوار موڈ میں گفتگو کرتے ہوئے۔ اب رخ کرتے ہیں گنبد کا۔ ہمارے نمائندے ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق گنبد گمز ہسپتال میں یوم پیدائش قائد اعظم محمد علی جناح کی مناسبت سے پاکستان پیٹریٹ یوتھ اور گمز ہسپتال کے تعاون سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں نے ٹیبلو پیش کیے۔ ہسپتال کی جانب سے 25 دسمبر یوم پیدائش قائد اعظم محمد علی جناح کی مناسبت سے گمز ہسپتال میں اسکول کے بچوں کا رنگا برنگا پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے ٹیبلو پیش کیے، بچوں نے تقریر کا مقابلہ ہوا اور شیلڈ اور انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خاص ڈائریکٹر گمز ہسپتال ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی، چیئرمین پاکستان پیٹریٹ یوتھ کامران ریاض نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ان کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ ان کے 2 قومی نظریے کے مسلم اور ہندو 2 الگ قومیں ہیں اور ان کا ایک الگ اپنا ملک ہونا چاہیے۔
वो बातें आज सच साबित हो रही हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह सही मायनों में मुस्लिम उम्मा के हकीकी लीडर थे, जो मुसलमानों के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनकी जिंदगी हमारे लिए मौशले राह है। ये दिन सेलिब्रेट किया गया है, कायद-ए-आज़म की पैदाइश का दिन है और ये पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र दिन है और ये कौम को अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत का दिन है कि एक छोटे से गांव झिरक में कायद-ए-आज़म पैदा हुआ और पूरी दुनिया पर उसने अपना नाम रोशन किया। और सुने तो सही ना, कितनी बड़ी बात है कि एक शख्स ने एक नया मुल्क काट के रख दिया, हिंदुस्तान को एक नया मुल्क बना दिया। वो कायद-ए-आज़म था, वो कायद-ए-आज़म के कलम था, वो कायद-ए-आज़म का इल्म था, उसकी फहम था, उसकी फरासत थी कि उसने एक सोई हुई कौम को फिर से जगा दिया। उठो वगरना हशर न होगा, ज़माना क़यामत की दौड़ चलेगा। तो ये वही बात है कि कायद-ए-आज़म का एहसान है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर कायद-ए-आज़म का एहसान है, खुसूसन नई नस्ल के ऊपर। हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तुम्हारा है और तुम पाकिस्तान से मोहब्बत करो, और जो लोग आपको वरगलाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनसे जुदा हो जाओ। ये पाकिस्तान तुम्हारा है, इससे मोहब्बत करो। मोहब्बत क्या बल्कि इश्क करो। आपकी मेहरबानी है। आज का दिन यहाँ पे पाकिस्तान बनाने वाले बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पैदाइश के सिलसिले में, उसकी सालगिरह के सिलसिले में मनाया गया था 25 दिसंबर का दिन। और ये था पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ की तरफ से और साफ़ी हज़रात गंबट के साफ़ी हज़रात की तरफ से मनाया गया। गंबट मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में यहाँ पे शहर गंबट के सरकारी और प्राइवेट इदारों के तलबा और तालिबात ने तकारीर में हिस्सा लिया और साफ़ी हज़रात मुअज़्ज़िज़ीन शहर। और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जो थे वो PPY के जो सदर थे वो थे, और मेहमान ख़ास जो थे हमारे डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब थे, जिन्होंने सबने तकरीरों में पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के बढ़ने फूलने के लिए और पाकिस्तान को कायम और दायम रखने के लिए दुआएं की और अज़्म पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या मैसेज है? पाकिस्तान अवाम के लिए ये मैसेज है कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान, ये हम उन्हीं का समर है जो हमें मिला। उनकी जद्दोजहद थी कि हम एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान में इस वक्त खड़े हैं आज़ादी से। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि उनका फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन जो उन्होंने हमें इस तालीमात दी थी, तो उस पर हमें अमल पैरा हूँ और कायद-ए-आज़म के साथ साथ पाकिस्तान का जो है ना पूरी दुनिया में नाम रोशन। एक और खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। बहावल नगर जिला भर के 14 चर्च में क्रिसमस तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्लिम, हिंदू और मसीही अफराद की बड़ी तादाद शरीक थी। क्रिसमस केक भी काटा गया और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए थे। जिले भर में क्रिश्चियन बरादरी की तरफ से क्रिसमस तकरीबात का इनेकाद किया गया। 14 चर्च में तकरीबात हुई। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। मुकर्ररीन का कहना था कि मसीही बरादरी की मुल्क के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चर्चेस में इबादत की गई और केक भी काटे गए। इस मौके पर क्रिश्चियन के साथ मुस्लिम और हिंदू बरादरी के अफराद भी शरीक थे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। एक और खबर शामिल करते हैं गुम्बट से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक गुम्बट कोर्ट DG खैरपुर को गुम्बट से मिलाने वाली रेलवे फाटक गुम्बट, जहां पर ओवरफ्लाई ब्रिज न होने की वजह से अवाम और गेमस अस्पताल में आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और काफी लोगों के जाने भी जा चुकी हैं और रोज मामूल के हादसा भी होते जा रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रेलवे फाटक स्टेशन गंबड़ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर ओवरफ्लाई ब्रिज ना होने की वजह से आने वाले तमाम मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हमारी यहाँ पर मौजूद लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि 15 से 20 मिनट फाटक बंद होने की वजह से काफ़ी जो है यहाँ पर हादसा पेश आते हैं। काफ़ी लोगों की यहाँ पर जाने भी जा चुकी हैं, लेकिन अफसोस अभी तक जो है किसी भी वक्ती हुकूमत से नोटिस नहीं लिया गया। यहाँ पर मौजूद लोगों का वक्ती हुकूमत और रेलवे वजीर से यही मुतालबा है कि नोटिस लेकर ओवरफ्लाई ब्रिज दी जाए और आवाम की जो है बेचैनी दूर की जाए। जी
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 154वें यौम पैदाइश के हवाले से जरगा हॉल एडिटोरियम सिब्बी में सिब्बी स्काउट नॉर्थ के तावन से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खास कमांडेंट सिब्बी स्काउट थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी अब्दुल हमीद अबड़ू और स्कूल के तलबा तालिबात समेत आला अफसरान, सियासी, कबायली उमायदीन और उस्ताज़ा कराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम विलादत शायान शान तरीके से मनाया गया। बाबाए कौम के यौम विलादत के मौका पर महकमा एजुकेशन की जानिब से जिरगा हॉल ऑडिटोरियम में एक शानदार पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास कमांडेंट सिब्बी स्काउट सिब्बी थे। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। बाद अज़ा गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल की नन्ही तालिबात ने वेलकम सॉन्ग पेश किया। तकरीब में स्कूल के तलबा व तालिबात ने रंगारंग प्रोग्राम जिसमें टैबलो मिली नगमे पेश किए। इसके अलावा पोस्टर साजी का मुकाबला भी किया गया। तकरीब में स्कूल के तलबा व तालिबात ने हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश और जिंदगी पर खूब रोशनी डाली। तकरीब में महकमा एजुकेशन के अफसरान, तमाम स्कूल हेड, सियासी व समाजी इलाकाई मुतबरीन, स्कूलों की तलबा व तालिबात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खास व डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने पर स्कूल के तलबा व तालिबात और उनके प्रिंसिपल्स में एजाजी शील्ड भी तकसीम की। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद और न्यूज़ सिब्बी बलूचिस्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन।